बेटा दिस डायग्राम ये है क्या, तुम्हें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बेटा। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमता है, हमने शेल्स पढ़े थे ना कि 11 शेल्स। 11th में हमने और डिटेल में पढ़ा है इसको। 11th में हमने ये पढ़ा कि जो शेल्स होते हैं ना उसके अंदर भी सब शेल्स होते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसका एक शेल है बेटा के, ठीक है, इसका भी सब शेल होगा ऐसे। और इलेक्ट्रॉन ना इस के शेल में नहीं होते, मेन शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन किन में होते हैं बेटा? सब शेल्स। और ये इन सब शेल्स के नाम हैं। हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँगी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, है ना। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? मुझे फिल करना है इसमें। कैसे फिल करेंगे, कैसे लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। मुझे एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। और एक और बात का ध्यान रखिए, एस सब शेल में आप मैक्सिमम 2, टी में मैक्सिमम 6, ये बताया है मैंने पहले भी, टी में 10 और एफ में आप मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स तक फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने? सबसे पहले ये है 1s में फिल करते हैं आप, ओके। तो हम लोग लिखेंगे 1s शेल का नाम है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करना है और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे पावर की फॉर्म में लिखेंगे 1s1। बस काम खत्म हो गया। 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल 1 था ये। एग्जाम्पल 2 में हीलियम है। एटॉमिक नंबर सबको पता है बच्चों, 2 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है 2, ओके। तो 1s क्या है? s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हो? 2। तो हम लिखेंगे 1s 2। दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में आके काम खत्म हो गया। समझ आ रहा है? पक्का? चलो अगला एग्जाम्पल आते हैं। लिथियम। सारे तो नहीं बताऊंगी, बट शुरुआत में मैं 3-4 लगातार बताऊंगी ताकि आपको आ जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। तो 3 इलेक्ट्रॉन है भाई, एस में तो सारे नहीं दे सकते। तो 1s में 2 दे दिए। अगला आएगा इसमें बेटा, फिर ऐसे ही चलता है। दिख रहा है आपको? ये ऐसे ही चलता है। देखिए 1s के बाद है 2s। 2s के बाद यहाँ से सीधा यहाँ घूम जाना बेटा। 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, ठीक है। दीदी ये याद कैसे रखेंगे? तो बेटा कुछ तो याद ही हो जाते हैं, 1s 2s 3p 4s, कुछ तो चीज़ें आप लोगों को याद हो जाती हैं। बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कम से कम 20 एटॉमिक नंबर को लिखते लिखते याद हो जाएगा। बार बार फिर भी भूल जाओ तो ये डायग्राम बनाना सिखाया मैंने आपको। 1 से लेके 7 तक s बनाना, 7s। फिर एक छोड़ देना क्योंकि p में 1 नहीं होता। 2p से लेके 7 तक बना देना। फिर ऊपर नीचे एक साइड में छोड़ देना। 3 से लेके 6 तक d बना देना। फिर एक छोड़ देना, 4 और 5 बना देना। और डायगनल्स बनाने मैंने तुम्हें सिखाई थी। अगर पेपर में भूल जाओ तो, वरना इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी कि तुम लोग को इसको ज़रूरत ही नहीं। तुम लोग एग्जाम में आराम से याद करो। विल डू द लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% आता है पेपर में। लिथियम एक मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे दिखाती 1s एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अगले में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। दोनों इसमें डाल सकते थे, दोनों इसको दे दिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले 2 इसको दिया, अगला इसको आएगा 2s 1 क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बचा है। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन तो भरने हैं। पहले वाले को 2 दे दिया, अगले को 1 दे दिया। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम में कितना? 4। तो बेटा कैसे भरे? देखो 1s को कितने देंगे? 2। 1s 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बाकी कितने बचे? 2। इसमें जा सकते हैं 2। अब लगातार नहीं कर रहे, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल उठाती हूँ जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। 2s में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 2s को नहीं देखो, आप देखो s को।
एस चाहे 2s हो 1s हो 7s तक हो, देखना ही नहीं आगे वाले नंबर को। एस को देखो, एस में मैक्सिमम 2 जाएंगे, पी कोई सा भी हो 6 जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। हाँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं तुम्हें ये दिखाती हूँ। फ्लोरीन, सिंबल एफ, एटॉमिक नंबर 9, वेरी गुड, पता है आपको। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, बनना शुरू करते हैं। 1s2, 2s2, बेटा 4 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए। 2p पे आओ, 2p में तो मैक्सिमम 6 के 6 भर सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 और 6 भरने ही पड़ेगी, क्योंकि 2 और 2 4 और 6 क्यों आएंगे यहाँ पे, कितने आएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 भर दिए, 5 बचे, पाँचों के पाँचों p में डालो, क्योंकि p की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 6। और करिए अगला, चलो क्लोरीन करें। एटॉमिक नंबर 70, बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p 5। मुझे याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए फटाफट लिख। मुझे ये भी पता है क्लोरीन में 3p5 आएगा, ब्रोमीन में 4p5 आएगा, क्लोरीन में 2p5 आएगा, सारे p5 वाले बैठे। अच्छा देखो इधर 1 2 3 4 6 कितने हो गए, 10 10 और 2 12 और 5 17 हो गए। हाँ, खाली में मतलब नहीं है हमारा, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मैक्सिमम कैपेसिटी ध्यान रखना है। 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, 6 से कम चलेगा। हाँ ठीक है, अगर कोई अगला आया तो पी में जाएगा बेटा। मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, इसके बाद 10 हो गए, कहाँ जाएगा वो अगला इलेक्ट्रॉन, पी में जाएगा। हाँ, पर अगर मान लो 2 ले लिए तो एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, PS में जाएगा। ठीक है। अब सभी ना, सोडियम है 11, पहले इसको बनाओ रफली, फिर ये सब नोट करना पॉज करके। एग्जाम में 2 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। सीधा बोला जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो तो ऐसे ही करना जैसे मैंने सिखाया, बट अगर आए कि परफॉर्म और राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ ओम्स रूल या अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल या इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स, तो जैसे मैं आपको करा रही हूँ वैसे करना, ओके। तो स्पेसिफिकली जैसे बोला जाएगा, यू हैव टू फॉलो दिस। क्या बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है तुम समझो, बाकी बच्चों को पता है। ये एक सबशेल है, हमें अब तक लगता था इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है बस, है ना, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक वेव की तरह घूमता है बेटा, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव्स लाइक दिस, एक सबशेल की चालू, और जितना मैक्सिमम वो इन या जितना मैक्सिमम वो आउट जाता है, उस पोर्शन को, उस रीजन को, जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक शेल के आसपास जा सकता है, उसे कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, ये याद रखना। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे हाफ ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, 3। डी में आप अपने आप बता सकते हो, 10 से हाफ ऑर्बिटल्स यानी कि 5। ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स। अब इसके थ्रू मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती हूँ अकॉर्डिंग टू हिल्स रूल। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर फिलअप करना है इसको, मैग्नीशियम ले लें। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज, बोलो, 12। एटॉमिक नंबर इज 12। फिल करें, देखो इधर सबसे पहले आप लिख दोगे 1s, एक ऑर्बिटल बना दोगे, 2s, एक ऑर्बिटल बना दोगे, 1s 2s, आगे 2p के लिए कितना मैक्सिमम जाएगा आपके पास, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3
एस तक जाए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे पावर की तरह नहीं फिल करते, तो दीदी कैसे फिल करते हैं, ऐसे दिखाते। 1s पे चुप जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो एक ऐसे दिखाते हैं, एक ऐसे, यानी एक अप साइड हाफ एरो, एक डाउन साइड हाफ एरो। अब दीदी अप साइड और एक डाउन साइड का मतलब क्यों है कि जब भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है ना, स्पिन तुम सबने पढ़ा है, तुम्हें नहीं पता होगा स्पिन क्या होता है, पता है? इस जगह पे ना इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे जैसे अर्थ स्पिन करती है ना, वो घूमता है, तो एक बार वो क्लॉकवाइज स्पिन लेता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे क्लॉकवाइज स्पिन कह रहे हैं और डाउनवर्ड को एंटी क्लॉकवाइज। बस इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना, बस तुम्हें ये तरीका बदल देना है। पहले पॉवर्स में लिखते थे, अब इलेक्ट्रॉन को एरोस के फॉर्म में बताएंगे, ठीक है? अच्छा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, क्योंकि हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, 12। p में कितने बोलो, 6 आएंगे। अब भरते कैसे हैं इसको देखो, ध्यान से सुना सब बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सबको हाफ हाफ फिल करोगे, फिर सबको पूरा करोगे। अब तुम कहोगे दीदी पेपर में कोई हमें देखने आ रहा है कि हमने पहले सबको आधा आधा भरा है या फिर पूरा, हम तो ऐसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6। अच्छा देखो फंसोगे तुम, p में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हो कभी, और तुमने ऐसे भर दिए बेटा पप्पू सिंह की तरह, हमारे टीचर काट देंगे। तो क्या करना है, पहले सबको कैसा भरते हैं, हाफ, फिर सबको डबल करना शुरू करते हैं। तो इसलिए मैंने बोला याद रखना, जब एक से ज़्यादा ऑर्बिटल होंगे पहले सबको हाफ हाफ, फिर सबको डबल करना शुरू। 3s में 2। आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ समझ आ गया। अब एक ट्विस्ट बताना है, पर इससे पहले नोट करो। अब मैं ना ऑर्बिटल नहीं बना रही हूँ हर जगह, मैं नॉर्मल वे से सिखा रही हूँ, पर ये समझा दिया मैंने कि रूल्स रूल में बोला जाएगा तो आपको पावर नहीं लगानी ऑर्बिटल्स पर, समझा मैंने दिया। ओके, अब मैं जो ट्विस्ट सिखा रही हूँ जो कि थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा। इनको हाईलाइट कर रही हूँ, 4D 5, इनको हाईलाइट कर रही हूँ, इसमें कुछ बताना है। 3D, तो पहले 3D और 4D समझो, बाकी तो आगे तो डिटेल में बाद में भी समझोगे तो चलेगा। जैसे मुझे कैल्शियम सिखाना है, कैल्शियम होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक, इसके बाद एक लेते हैं, रुको कुछ एलिमेंट्स लिख लो जो मैं तुम्हें अभी कराने वाली हूँ। एक तो लिखो बेटा स्कैंडियम 21, क्रोमियम 24, कॉपर 29, मैंगनीज 25, जिंक 30। चलो अगला जो कराती हो देखो, स्कैंडियम देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ये होता है, क्या होता है 4s2, 3d, ये होता है। क्योंकि यहाँ तक तो हमने टोटल 20 इलेक्ट्रॉन भर ही दिए कैल्शियम की, जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगले में गया। तो यहाँ पे ट्विस्ट है 3d में। ट्विस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया, पर लिखते हुए इन दोनों को प्लीज़ याद रखना, इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ। 3p6 इलेक्ट्रॉन तुमने 4s में ही भरना है, पर लिखना 3d को आगे है, 4s को पीछे, बस ये याद रखना। 3d और 4s में, 3d और 4s में से देखो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में ही आया, फिर किस में गया बच्चों, 3d में गया। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा, 4s2, पर 3d वाले केस में याद रखना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही भरना जैसे सिखाया था, और 4s को आप लास्ट में लिखेंगे, 3d को आप पहले लिखेंगे, ताकि 3 की सीरीज एक साथ रहे। बस ये एक लॉजिक दे रही हूँ, मैं ट्रिक दे रही हूँ, हालांकि इसका एक अलग लॉजिक है, बट फिलहाल आपको वो नहीं समझना है। इतना ध्यान रखेंगे कि लिखते हुए यू मस्ट अवेयर 4s शुड बी एट लास्ट एंड 3d शुड बी। सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट होगा, 4s 3d का जैसा 5s 4d। इलेक्ट्रॉन पहले 5s में ही जाएंगे, फिर 4d में आएंगे,
और लिखते हुए आप 5s बार में कर देंगे। दीदी एक बार पॉइंट्स में वो बना के तुमने ये लिखा है, ऐसे तो लिखोगे, इसको बताओ। हाँ जी। तो बस ये लास्ट 2 को रिवर्स कर दिया। रिवर्स किस केस में होगा बेटा? जब 3D आ जाए। जैसे 3D आया तो तुम क्या करोगी? 3D को एक स्टेप पहले लिखोगी, 4s को अब वो पॉइंट्स में जो 3D है उसके अंदर 5 5 है तो 5 बनाना ना। मैं वही पूछ रही One, हूँ, बता 2 3 3 ठीक है। और उसमें से एक सिंगल फिल होगा। एक सिंगल फिल होगा ऐसे। डाउट तो नहीं है? चलो, ये क्लियर हो गया। ये एक्चुअली होता है कि लिखते हुए रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर लेते हैं, पर कभी कभार अगर आप ऐसे भी एग्जाम में लिखोगे तो टीचर्स रॉन्ग नहीं करते, बट मुझे मेरा राइट बनता है, हक बनता है कि मैं बिल्कुल करेक्ट चीज़ों को तुम्हें समझाऊँ, तो द राइट वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, let's do for chromium now. Chromium will come 100% in your exam. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, बच्चे ध्यान दो इधर, 4s2, 3d4, ये वाला इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 4 2 6, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 4 24। अब एक ट्विस्ट, 3D या 4D या 5D या 6D, D को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो D में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन लेके बैठे। मैं रीज़न के साथ बताऊंगी, देखो सुनो क्यों। ऐसे ना सर पे हाथ मत रखो, वो चीज़ें ना समझनी पड़ेगी और इसके पीछे रीज़न भी है। रीज़न बहुत बढ़िया है। क्या रीज़न है? कि D ना अपने आप को हाफ फिल्ड स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल फील करता है, और होता भी। डी के केस में ऐसा होता है, डी चाहता है कि मेरे सारे बॉक्सेस खोलो और हाफ फिल। तो डी में जैसे ही 4 होते हैं तो डी एक स्मार्ट गेम खेलता है। डी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन 4s से ले लेता है, अपने आप को 5 कर लेता है, 4s को 1। तो सिर्फ किस केस में ऐसा होगा देख लो, डी अपने आप को D4 में नहीं देख सकता। 3D4 का भी बन रहा हो तो दिमाग लगा देना, अपने आप को 3D4 का भी बन रहा हो तो तुरंत 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेना, इसको 3D5 बनाना। और अगर 3D9 का भी बन रहा हो, 3D9 का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है। डी कहता है यार मैं कैसे बर्दाश्त करूं? डी इज अ वेरी 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 स्मार्टेस्ट शेल, सब शेल। डी फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन 4s से लेगा, अपने आप को 3D10 बनाना, जो कि 4s से 1 हो जाएगा। नहीं, अगर 4s में पहले से होगी, 4s में पहले से 1 होगा तो ऐसा कैसे होगा? 4s में हमेशा फुल होगा, तभी तो तुम 3D में जा रहे होगे, क्योंकि 3D में इलेक्ट्रॉन से पहले किसको भरा होगा तुमने? 4s को। तो 4s हमेशा फिल होगा, तभी 3D में गए। ठीक, इधर कॉपर देखो, जिंक देखो। कॉपर 29 होता है, जिंक 30 होता है। कॉपर होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2। ये होता है कॉपर एक्चुअली में। पर क्या ट्विस्ट आएगा? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। 4s 1 हो जाएगा, 3d9 अपने आप को 10 कर लेगा। बस ये किन 2 में हो रहा है? क्रोमियम, कॉपर। 24 और 29 एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिंक मजेदार है, 30 सीधा सीधा 1s2। सब फुलफिल है, सब ठीक।